हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ट्रेजर। आज हम 9वीं कक्षा के लिए क्षितिज बुक के अंतर्गत जो कबीर द्वारा रचित साखियाँ और शब्द है तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम साखियों की बात करते हैं। तो पहली साखी है, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराहिम, मुक्ता फल मुक्ता चुगई अब ऊड़ी अनंत ने जाहिम। तो इसके दो अर्थ हैं। एक, जब हम सामान्य अर्थ की बात करते हैं तो मानसरोवर जल से पूरी तरह से भरा हुआ है और हंस उसमें क्रीड़ा कर रहा है। वह पानी में से मोती को चुग रहा है और ये कार्य करने में उसको इतना आनंद आ रहा है कि अब वह उड़ कर के कहीं और नहीं जाना चाहता है। जब हम इसके गूढ़ अर्थ की बात करते हैं तो मन रूपी सरोवर भक्ति रूपी जल से पूरी तरह से भरा हुआ है। यानी जो सच्चा भक्त होता है तो उसके अंदर भक्ति के इतने भाव भरे रहते हैं कि वो पूरा मन उसका तृप्त रहता है उससे। और इसमें आत्मा रूपी हंस वो क्रीड़ा कर रहा है और वह भक्ति रूपी मोतियों को चुग रहा है और वह इतना इस शरीर में रम गया है आत्मा कि अब वह इस शरीर को छोड़ करके कहीं और नहीं जाना चाहता है। अगला, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिलई सब विष अमृत होई। तो इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि जब कोई प्रेमी जिसका मन में विषय वासनाएं भरी हुई है, जिसके मन में बहुत सी बुराइयां हैं, अहंकार है, तो वो है जब इस संसार में प्रेम को ढूंढने के लिए निकलता है तो उसको संसार में कोई सच्चा प्रेमी नहीं मिलता है। लेकिन जब उसके मन का अहंकार खत्म हो जाता है तो ऐसे अहंकार समाप्त होने वाले जब दो सच्चे प्रेमी आपस में मिलते हैं तो कहते हैं उनके मन के अंदर जो भी बुराइयां रूपी विष है वो अच्छाइयों रूपी अमृत में बदल जाता है। अब जो अगले हैं साखियाँ, उसमें कबीरदास जी ज्ञान के मार्ग पर जो साधक बढ़ रहे हैं उनको संबोधित करते हुए कहता है कि अगर हे साधक जन, अगर आपको ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है तो जैसे हमें हाथी की सवारी करनी होती है तो उसके ऊपर दुलीचा कोई कालीन डाल करके हम उसकी सवारी करते हैं, तो उसी तरह अगर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी है तो सहजता रूपी कालीन यानी सहज का भाव अपने मन के अंदर रखते हुए ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। और वो फिर संसार पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि ये स्वान रूप संसार है, कि ये संसार तो कुत्ते के समान है, इसका काम तो भोंकना है तो इसको भोंकने दे। अर्थात जब आप ज्ञान के मार्ग पर बढ़ रहे हो तो बहुत सारी समस्याएं आती है, तो उन समस्या यानी संसार के हर प्राणी कोई ना कोई उस पर कटाक्ष करता है तो उनकी तरफ ध्यान न देते हुए आगे मार्ग पर बढ़ना चाहिए। पखा पखी के कारणी सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। आज हम देखते हैं इस संसार के अंदर हर व्यक्ति अच्छाई बुराई के ऊपर कटाक्ष करता हुआ नजर आता है। कोई कारण हो या ना हो, किसी के पक्ष में अपना है तो पक्ष में बात करता है, अगर कोई अपना नहीं है तो विपक्ष में बात करता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि इसी पक्ष विपक्ष के चक्कर में संसार का हर प्राणी जो है वो फंसा हुआ है इसी पक्ष विपक्ष में। लेकिन कहते हैं कि जो व्यक्ति इस पक्ष विपक्ष से दूर रहता है, जो सही में सही कहता है, जो गलत को सही में गलत कहता है, तो ऐसा जो होता है व्यक्ति है वही सच्चे अर्थों में सच्चा भक्त है या सज्जन है। अगला, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दोनों के निकट न जाए। तो अब यहाँ धर्म के आधार पर हमारे समाज के अंदर बहुत भेदभाव होते हैं, तो कबीरदास जी इनके ऊपर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि हिंदू जो होता है वो कहता है कि राम ही भगवान है, राम ही सब कुछ है, मुसलमान वो खुदा को सब कुछ मानता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे अर्थों में भगवान का भक्त तो वह है जो इन दोनों के निकट नहीं जाता, जो राम और रहीम में कोई अंतर नहीं करता है, वही सच्चा भगवान का भक्त कहलाता है। अगला, काबा फिरी काशी भया रामी भया रहीम,
मोटा चून मैदा भया बैठी कबीरा जीव। तो इसमें भी फिर भी वही धर्म के आधार पर कोई पवित्र स्थल किसी को मानता है, ये भी धर्म के आधार पर यहाँ भेदभाव हो रहा है। तो उनके ऊपर कबीरदास जी कहते हैं कि मुसलमान जो है वो काबा को पवित्र स्थल मानता है, हिंदू जो है वो काशी को पवित्र स्थल मानता है। हिंदुओं के लिए राम भगवान है, मुसलमानों के लिए रहीम ही सब कुछ है। तो कहते जो इस तरह के भेदभाव जिनके मन के अंदर होता है, उनको जो गेहूं से बना हुआ या किसी अनाज से बना हुआ आटा मोटा नज़र आता है, लेकिन जब ये भेदभाव उनके मन के अंदर से समाप्त हो जाते हैं तो उनको वो मोटा आटा ही महीन नज़र आता है, मैदा नज़र आता है, और फिर उसको वो आराम से खा लेता है, रोटी बना करके खा लेता है। तो यही कहना बैठ कबीरा जी, तो फिर उसको मज़े से वो खाता है, क्योंकि पहले तो उसको मोटा समझ रहा था क्योंकि उसके मन में बुराइयां भरी हुई थी, लेकिन अब उसके लिए वो आटा अच्छा बन गया तो अब उसकी रोटी बना करके आराम से खा सकता है। ऊंची कुल का जन्मिया जे करनी ऊंची न होई, सुबरन कलश सुरा भया साधु निंदा सोई। इसमें कबीरदास जी जो कुल और कर्म में कौन श्रेष्ठ होता है उसके बारे में कहते हुए कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने ऊंचे कुल में जन्म ले लिया तो वो ऊंचा नहीं होता है। कब तक? जब तक उसके कर्म ऊंचे ना हो। फिर कबीरदास जी उदाहरण देते हैं कि ये तो उसी प्रकार से हैं जैसे सुबरन कलश सुरा बया, जैसे सोने के बर्तन में अगर शराब भर दी जाए, सुरा भर दी जाए और साधु लोग से कहा जाए कि बताइए, तो साधु लोग उसकी निंदा ही करेंगे, क्योंकि यहाँ जो सोना है वो ऊंचे कुल का प्रतीक है और जो उसके अंदर सुरा भरी हुई है, शराब भरी हुई है, वो उसके कर्म का प्रतीक है। तो साधु लोग हमेशा कर्म को ही महत्व देते हैं। अब हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। पहला शब्द हमारे सिलेबस में है, दूसरा सिलेबस से कटा हुआ है, तो हम पहले शब्द को ही पढ़ेंगे। इसमें कबीरदास जी निराकार ब्रह्मा के समर्थक रहे हैं और वो बाहरी आडंबरों में, किसी प्रकार के आडंबरों में विश्वास नहीं करते थे। तो उन्हीं पर कटाक्ष करते हुए कहते हैं कि जो निराकार ब्रह्मा है वो अपने भक्तों से क्या कहता है वो सुनिए। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रियाक्रम में नहीं योग बैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिलो पल भर की तलाश में, कह कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। तो इसमें निराकार ब्रह्मा अपने भक्तों से क्या कह रहा है कि हे भक्त, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे पास रहता हूँ। ना मैं मंदिर में रहता हूँ, ना मस्जिद में रहता हूँ, ना जो पवित्र स्थल काबा है वहाँ रहता हूँ, ना जो पवित्र स्थल कैलाश है वहाँ रहता हूँ, ना जो तुम दूसरे क्रियाक्रम करते हो उनमें रहता हूँ जो बाहरी आडंबर करते हो, ना मैं योग से मिल सकता हूँ, ना वैराग्य से प्राप्त कर सकते हैं आप। अगर मुझे सच्चे अर्थों में आप खोजना चाहते हैं तो अगर सच्चे मन से याद करोगे तो पल भर में ही मुझे तुम प्राप्त कर लोगे। तो कबीरदास जी कहते हैं कि भक्त से भगवान क्या कहते हैं कि हे भक्तजन, मुझे कहीं दूसरी जगह ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तो तुम सबकी श्वासों में ही बसा रहता हूँ, अर्थात मैं हर समय तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। तो यहाँ पर हमने कबीरदास जी द्वारा रचित साखियाँ और शब्द पढ़े। अगर आपको इनसे संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।